हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन में ज्योति मैम में। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 है। चैप्टर आपका है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन इतिहास का। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। प्रीवियस वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं वर्कशीट नंबर 30 में कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस तरह से संस्थाओं का संगठनों का निर्माण हुआ और उन संगठनों ने किस तरह से भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में सहयोग करना शुरू किया 1857 के विद्रोह के बाद। देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 में, है ना। तो अब किस तरह से यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट किया। देखिए, जो उनके कांग्रेस पार्टी थी, उनके उद्देश्य और तरीके क्या थे। मध्यम मार्गी पार्टी थी वो। मध्यम मार्गी पार्टी किस तरह से होती है, जो ये सोचती है कि जो भी काम है वो आराम से डिस्कशन से सॉल्व हो सकते हैं। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के जो लोग हैं, जो जो मांग करेंगे, जो जिस चीज़ की मांग करेंगे और उनके साथ न्याय होगा। भारत के लोग जो मांग करेंगे उन उसमें वो न्याय करेंगे। कौन? अंग्रेज। इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अंग्रेज भारत के लोगों की मांगों को मान लेंगे। जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मांगे रही हैं, उनको मान लेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। पार्टी ने बहुत सारी मांगे रखी। उनकी प्रमुख मांगे ये थीं। अब प्रमुख मांगे क्या थी उनकी? जैसे प्रीवियस वर्कशीट में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में प्रवेश किया व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारत में कब्जा करना शुरू कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स, भारत में अपनी राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व कायम कर चुके थे। तो भारतीयों को स्वयं अपने ही देश में, अपने ही राजनीति के अंदर कुछ मांगे रखनी पड़ी। क्या क्या आर्थिक मांगी थी, हम देखते हैं। पहला है विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह देना। देखिए, उस टाइम पर विधान परिषद बनाई गई थी जिसमें कुछ प्रमुख जो लोग होते हैं उनको शामिल किया गया था। और बड़े बड़े जो राज्य थे, बड़े बड़े प्रांत थे, उनकी विधान परिषदें थीं। तो उसमें भारतीयों को बहुत कम जगह मिली हुई थी। तो भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, ये राजनीतिक मांग थी उनकी। फिर दूसरा है आपका परिषदों को ज़्यादा अधिकार। जो परिषदें थी, ठीक है, उनको अधिक से अधिक अधिकार मिले। अब जो भारतीय थे उनमें उनको बहुत कम अधिकार दिए गए थे, उनको अधिक से अधिक अधिकार मिले। फिर है जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन किया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रांत भी थे जहाँ परिषदें ही नहीं थीं, तो वहाँ पे परिषदें बनाई जाएं जिससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक बढ़े। फिर है आपका सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। इसमें क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो इस परीक्षा के द्वारा चयनित होते हैं। पहले ये परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी। अब कुछ ही व्यक्ति वहाँ जा पाते थे लंदन में एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे मांग रखी गई कि भारत में भी इसको कराना चाहिए। फिर है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। देखिए, आज की प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें तो हमारी विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपने आप में अलग हैं। तीनों का कार्य क्षेत्र अलग है, अधिकार क्षेत्र अलग है। लेकिन उस टाइम पर न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग नहीं थे। जो कानून लागू करवा रहे हैं वही न्याय कर देते थे। अब क्या ऐसा कुछ है कि जो कानून लागू करवा रहे हैं वो न्याय कर रहे हैं? नहीं है, तब तो न्यायपालिका अलग है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इसको अलग कर दिया जाए। फिर था आर्म्स एक्ट को निरस्त करना। आर्म्स एक्ट हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको ख़त्म करने की मांग की गई थी, ठीक है, कि आप उसको ख़त्म करना मतलब कैसे? उस आर्म्स एक्ट में क्या था कि भारतीयों को बंदूक रखने का या हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब मांग की गई कि हमें भी हथियार रखने का की आज़ादी मिले, ठीक है। अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, एक आया था आपका बिल, वर्नाकुलर एक्ट। उसमें क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नहीं थी ना। इसमें क्या था? प्रेस अगर कुछ ऐसा प्रिंट करेगी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होगा तो क्या होगा? उनके 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 ऊपर कार्रवाई होगी। तो इससे क्या हो रहा था, जो व्यक्ति थे उनकी बोलने की आज़ादी छिन रही थी। तो उन्होंने कहा इन दोनों एक्ट को ख़त्म किया जाए। फिर थी आर्थिक मांगे। देखिए, आर्थिक रूप से भी उन्होंने मांगे रखी। आर्थिक मांगे पहले थी लगान कम किया जाए,
जो किसान थे उनके पे बहुत लगान लगान मतलब टैक्स लगता था उनके बहुत ज़्यादा वाला। तो उन्होंने कहा उनको कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए। देखिए उस टाइम पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी फ़ौजें बनाई हुई थी। फ़ौज मतलब आर्मी बनाई हुई थी। आर्मी में क्या था, उनके पे बहुत खर्चा हो रहा था और सारा खर्चा कहाँ से लिया जा रहा था? टैक्स लगा लगा के उस खर्चे को निकाल रहे थे वो, उस खर्चे को पूरा कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि जो फ़ौज है उन पे जो खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा, वो कम से कम किया जाए। फिर है सिंचाई में ज़्यादा अनुदान की मांग। देखिए उस टाइम पर जो भारतीय व्यवस्था थी सारी सिंचाई पर, कृषि पर निर्भर थी। तो कृषि के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। उसमें अधिक से अधिक उन्होंने कहा कि हेल्प मिले, अधिक से अधिक हेल्प मिले किसकी, सरकार की। उन्होंने ये मांग करी कि उन्हें अनुदान मिले, यानी एडिशनल हेल्प मिले, सब्सिडरी मिले। ठीक है। फिर है वन कानूनों में सुधार। देखिए उस टाइम पर वन कानून बहुत ही कठोर थे। जो भारतीय थे उनको वन काटने की आज़ादी नहीं थी। और जबकि उस टाइम पर कोई गैस सिलेंडर तो होते ही नहीं थे ना, ज़्यादातर जो काम होता था चूल्हों पे होता था। तो उस टाइम पर अगर लकड़ी काटने का अधिकार नहीं मिलेगा तो जो किसान हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कैसे उनका काम काम हो पाएगा। तो इसलिए वन कानून में सुधार की मांग करी, आर्थिक मांग मांग के अंदर उन्होंने। फिर है आपका विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार की रोकथाम। देखिए क्या होता था, पहले एक दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी। दास प्रथा में क्या, कुछ लोगों को ज़बरन बेगार पे रख लेते थे। बेगार क्या होता था, बेगार मतलब उनसे काम तो लिया जा रहा है लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं बेगार। तो अब क्या, इस टाइम पर जब जैसे भारत में भी आप सुना होगा आपने, भारत में जो चाय के बागान थे या जो नील के खेत थे वहाँ पर बेगार मजदूर काम करते थे। ठीक है। तो उन्होंने मांग करी कि जो भारतीय विदेश भी जा रहे हैं दास प्रथा के रूप में या काम करने के लिए, उनके साथ, उन मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार हो, जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है। तो इस तरह से कुछ मांगे थी जो प्रमुख रूप से रखी गई, कांग्रेस पार्टी ने रखी, किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। देखिए अब ये मांगे तो थी, अब इनको रखा किस तरह से गया, क्या क्या साधन अपनाए गए इन मांगों को रखवाने के लिए। पहला है, उन्होंने आवेदन दिए, प्रतिवेदन दिए सरकार के पास अपनी मांग पहुंचाने के लिए, यानी एप्लीकेशंस दी अपनी, कुछ रिपोर्ट्स बनाई और उसके थ्रू ये मांग उनको तक पहुंचाई। फिर दूसरा है जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। देखिए जनमत निर्माण क्या होता है, जब किसी मुद्दे पर जनता की जो व्यूज़ हैं, जो उनके नोशन हैं वो मांगे जाएं, उसे बोलते हैं जनमत। ठीक है। तो जनमत निर्माण किया गया कि हाँ जनता इन मांगों से सहमत है या नहीं है। फिर है भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके। देखिए जब जो भी भाषण हो रहे थे, जो भी उनके सम्मेलन होते थे किसी भी पार्टी की, किसी संगठन के, उसमें भाषण होते थे, उनमें जो कानून थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे उनकी उनकी निंदा करके मतलब उनको एनालाइज करके, जो कमियां थी उनकी वो बता के उन्होंने इस तरह से अपनी मांगों को सामने रखा। फिर है अखबार के द्वारा। अखबार तो आप जानते हैं उस टाइम पर अखबार छपने शुरू हो गए थे, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं थे लेकिन फिर भी अखबार छप रहे थे। और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो कार्य थे, जो उनकी अन्यायपूर्ण जो नीतियाँ थी उसको उजागर किया जा रहा था। तो इसके द्वारा उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा। फिर है लेखों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा। ठीक है, लेख लिख के, या जो प्रमुख समाज के प्रमुख लोग हैं, जो अर्थशास्त्री थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने लेखों के द्वारा लोगों को इस बात के लिए अवेयर करा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत हैं और हमारी ये मांग है, इन सब मांगों को पूरा पूरा किया जाए ताकि हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो पूरी हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत सारे संगठनों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कांग्रेस के जो तरीके थे इस आंदोलन के अंदर, उन्होंने वो रखे हैं। जो उनकी मांगे थी आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, वो सामने दिखाई गई हैं और उनको किन तरीकों के द्वारा रखा गया था ये भी इसमें वर्कशीट में दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट क्लियर होगी और कुछ भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय स्टूडेंट्स।